हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पीरियड टेबल पढ़ेंगे। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। बच्चों बच्चों हमने क्या करा, आपके लिए एक बैच लॉन्च करा जिसका नाम है संकल्प बैच। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए ये बैच है और नीट 2028 के लिए ये बैच है। इस बैच में बच्चों हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी की, वो आपको पढ़ाएगी। आपकी लाइव क्लास होगी बच्चों, और आपकी डेली 2 लाइव क्लास होगी बच्चों। वीक्स में 6 दिन आपकी क्लास होगी। किसी कारणवश आप लाइव क्लास को मिस कर देते हो बच्चों, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिल जाएगी। आपको डेली डीपीपी मिलेगी, डीपीपी की वीडियो सोल्यूशन आपको ऐप में मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी बच्चों, नीट पैटर्न पे प्रैक्टिस शीट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ऐप पे मिल जाएगी। और बच्चों आपके सिलेबस कंप्लीट होने पे आपको रिवीजन क्लास होगी बच्चों। आपके एक संडे छोड़ के आपका अगले संडे आपका टेस्ट होएगा और आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होएंगे बच्चों। हाँ, स्पेशल आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे। इतना कुछ बच्चों सिर्फ आपका 2499 में मिलेगा बच्चों, आपको पूरे साल के लिए। ये ऑफर पहले 100 बच्चों के लिए है बच्चों। और इस आपको हमारा इंडिया का पहला ऐसा बैच है बच्चों जिसमें आपको 3 दिन फ्री ट्राई क्लासेस मिल रही है। तो आप ट्राई क्लास लेना चाहते हो तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। फेरनेट क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और 13 जुलाई को आप आके हमारी ट्राई क्लास ले सकते हो। चलो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, पीरियड टेबल बच्चों। पीरियड टेबल में हम क्या करते हैं बच्चों, जो आपके एलिमेंट्स है केमिस्ट्री में उनको हम क्लासीफाई करते हैं। अब उनको हम क्लासीफाई क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि जब आपका 1800 का समय था बच्चों, उस समय बच्चों आपके केवल 31 एलिमेंट्स नोन थे। फिर टाइम के साथ साथ क्या हुआ, और एलिमेंट्स नोन हो गए। आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स आपके नोन है। एनसीईआरटी में आपके 114 लिखा हुआ है, पर अभी एक्चुअल टाइम में आपके 118 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है, अब इतने सारे एलिमेंट्स है बच्चों, तो इतने सारे एलिमेंट्स को आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत हुई है ऐसे। और ये इतने सारे एलिमेंट्स आपके क्या करते हैं, काफ़ी सारे कंपाउंड्स भी बनाते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं बच्चों, क्लासीफाई कर देते हैं। अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग टेबल में, अलग टेबल बना के हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं। तो इसलिए हम क्लासीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको इजीली याद कर सके। और मान लो कोई अननोन एलिमेंट है जो अभी आगे डिस्कवर होएगा, उसको हम प्रिडिक्ट कर सके और हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर सके। इससे हम क्लासीफाई को, हम एलिमेंट को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब खूब सारे साइंटिस्ट हैं बच्चों जिन्होंने क्या करा, एलिमेंट को क्लासीफाई करा। तो उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में हमें अब पढ़ना है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो जॉन डोवेनर थे। इन्होंने क्या था, लॉ ऑफ ट्रेड दिया था 1829 में। सबसे पहले इन्होंने क्या करा था कि 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया था। इन्होंने क्या करा था, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया था इन्होंने। जिसको उन्होंने इनको ये 3 एलिमेंट के ग्रुप को नाम दिया था ट्रेड्स। अब उन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और उनका एटॉमिक वेट ले लिया। उन्होंने क्या क्या करा, जो फर्स्ट एलिमेंट था और जो थर्ड एलिमेंट था उनका जो एटॉमिक वेट था उनका सम करा और उसका 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब एवरेज निकाल लिया। फिर उन्होंने देखा जो बीच वाला एलिमेंट था उसका एटॉमिक वेट इन दोनों के सम के बराबर आ रहा था। इन दोनों के सम के जो एवरेज हमने निकाला था उसके बराबर आ रहा था। तो इस तरह इन्होंने क्या करा, ट्रेड्स बना बना के एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन था बच्चों, ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कुछ ही एलिमेंट्स तक सक्सेस आता, आगे जाके मतलब और एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाया। फिर और दूसरे साइंटिस्ट आए, अगले साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ए बी डे चैनकोरोटिसिस। ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे बच्चों। इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। एलिमेंट को एटॉमिक ऑर्डर के बीचेस में, एटॉमिक ऑर्डर के इंक्रीजिंग, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। इन्होंने क्या करा था, सिलेंड्रिकल टेबल बनाई थी बच्चों। इन्होंने क्या करा था, जो टेबल थी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाई थी। तो ये भी मतलब इतनी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अगले साइंटिस्ट है जॉन न्यूलेट्स ऑक्टेव। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने आना एलिमेंट्स को, इन्होंने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा था। और इन्होंने देखा कि जो 8th एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट के। जैसे म्यूजिक का जो
ट्यून होती है ना, जो राग होता है म्यूजिक का, जैसे सा रे गा मा पा ध नी सा, वापिस से सा आता है। तो इसी फॉर्म में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा था। इन्होंने देखा कि जो एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है और रिपीट कर रही है। तो ये चीज इस तरह इन्होंने क्या करा था, एलिमेंट को क्लासीफाई करा था। तो ये जो क्लासिफिकेशन था बच्चों, ये केवल कैल्शियम तक ही रहा था, उसके आगे ये फेल होने लग गया। उसके आगे ये क्या फेल हो गया, फिर बाद में इनके काम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर लॉथर मेयर आए। लॉथर मेयर ने क्या करा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के फिर इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा एटॉमिक वॉल्यूम और मेल्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के बीच में। फिर उन्होंने देखा कि इनका ग्राफ आया जो कुछ इस तरह के फॉर्म में आ रहा था, कुछ इस तरह के फॉर्म में आ रहा था, जैसा आप देख सकते हो। इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा था तो इनको इस तरह के फॉर्म में ऊपर ऐसे ऐसे एग्जैक्ट ग्राफ इनको मिल रहा था। तो इन्होंने फिर आगे जाके फिर क्या करा, मतलब इन्होंने क्या करा, बता एटॉमिक वेट के साथ साथ बता जो प्रॉपर्टीज है, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो रिपीट कर रही है। तो इन्होंने टेबल बना दी, जो बुल को इन्होंने जो टेबल बनाई थी, जो अभी मॉडर्न टेबल जो हम पढ़ रहे हैं ना, उससे थोड़ी मैच करती हुई टेबल बनाई। फिर इन्होंने क्या करा था बच्चों, मेंडल की काफ़ी हेल्प करी थी मेंडल के वर्क को पब्लिश करने के लिए। फिर उसके बाद इनका काम को भी आगे रिजेक्ट कर दिया। फिर मेंडल आए। तो मेंडल कहते हैं बच्चों, मेंडल का काम सबसे एक्सेप्टेबल था, मेंडल ने सबसे अच्छा काम करा था। तो मेंडल ने क्या करा था बच्चों, वो हम देखते हैं। तो मेंडल ने क्या करा था, मेंडल ने ना इंडिपेंडेंटली वर्क करा था। ये केमिस्ट थे, ये कहते हैं रशियन केमिस्ट थे, मेंडेलेव, दिमित्री मेंडेलीव। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, इन्होंने कहा था जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट के। मतलब जो एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो क्या होगी, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो रिपीट करती जाएगी। तो इन्होंने क्या कर रहा था, एलिमेंट को क्या करा, रोज और कॉलम में डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टली रोज और वर्टिकल कॉलम में डिवाइड कर दिया एलिमेंट्स को। इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम में डिवाइड कर दिया। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको सिमिलर वर्टिकल ग्रुप में डाल दिया। अब इन्होंने और क्या करा था, इन्होंने अननोन एलिमेंट, जो एलिमेंट अभी नॉन नहीं हुए थे, उसके लिए भी इन्होंने, पहली बात तो इन्होंने और क्या करा था, इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई करा था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, अननोन एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ दी थी। जैसे उन्होंने बोला एल्यूमिनियम जैसा इक्वल एलिमेंट आएगा, जिसका उन्होंने नाम दे दिया इक्का एल्यूमिनियम। सिलिकॉन जैसा इक्वल एलिमेंट आएगा, उन्होंने नाम दे दिया इक्का सिलिकॉन, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने क्या कर रहा था, एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहा था। अब इसी के साथ साथ फर्दर आगे जाके गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए थे, ठीक है। इस तरह उन्होंने क्या करा था, एलिमेंट को क्लासिफाई करा था। फिर इसके बाद बच्चों आपके हेनरी मोसले जी आए, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। इन्होंने क्या करा था बच्चों, इन्होंने बच्चों एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी एलिमेंट के एक्सरा, मतलब इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट एक्सरा के बी और एटॉमिक नंबर के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया था। तो इन्होंने देखा कि एटॉमिक नंबर और एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रा के बीच में हम ग्राफ बना रहा हूँ मैं, तो इन्होंने देखा तो वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। फिर इन्होंने कह दिया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक वेट के। फिर क्या हुआ बच्चों, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। और जो पीरियोडिक रिपीटेशन था प्रॉपर्टीज का, वो किसके वजह से हो रहा था, कॉज बाय द पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का रिपीटेशन हो रहा था वो किसके वजह से हो रहा था, जो पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसके वजह से हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने फिर इन्होंने क्या करा,
एलिमेंट को ग्रुप्स और ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लासिफाई कर दिया। ग्रुप्स को वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने ग्रुप नाम दे दिया और हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने पीरियड नाम दे दिया। फिर आईयूपीएसी ने ग्रुप को नाम दे दिया गया 1 to 18 तक ग्रुप का नाम दे दिया गया। जैसे फर्स्ट डे 7th डे आईयूपीएसी ने उनके नंबरिंग रिकमेंड कर दी। तो पीरियड टेबल में बच्चों आपके 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलो आज की वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।